तो दोष ऑफ पारद, पारद दोष, वी विल सी हियर। द इम्प्योरिटीज और दोष ऑफ एनी द्रव्य इम्बैलेंसेज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज प्रोड्यूसेस सो मेनी डिसीज। तो दोष मतलब होता है इम्प्योरिटीज़, तो इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना ये हमारा मेन एम होना चाहिए। नॉर्मली हम किसी भी धातु का जब शोधन करते हैं, शोधन मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो उद्दिष्टे औषधे साध्यम कृते प्रश्नाधिकम मल विच्छेते ये तो शोधनम तद औषधे। ओके, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रोज़ बाथिंग करते हैं। रोज़ बाथिंग क्यों करते हैं? हमारे शरीर से जो अगर कोई मल है, कोई वेस्ट है, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाए, चला जाए। ओके, तो शरीर से मल को बाहर निकालने के लिए जो हम बाथिंग करते हैं एक्टिविटी, इन दैट सेम मैनर किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए जो हम प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं उसको हम शोधन बोलते हैं। तो इन दैट सेम मैनर पारद के अंदर अलग अलग मल पाए जाते हैं, अलग अलग इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, उसको निकालने के लिए हम जो प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं उसको हम शोधन बोलते हैं। ओके, तो शोधन करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो पारद के अंदर जो दोष होते हैं वो बहुत ही हैज़ार्डस इफेक्ट्स हमें बॉडी के अंदर दिखा सकते हैं, इसलिए इसको पहले निकालना ज़रूरी होता है, इसलिए शोधन भी ज़रूरी होता है। ओके, तो शोधन का जो मेन एम होता है उसके जो शोधन का जो हमारा जो मेन शोधन के जैसे होता है क्या कि शोधनम दोष हरणम। तो शोधनम दोष हरणम मतलब ये होता है कि शोधन के वजह से जो इसकी इम्प्योरिटीज होती है उसका हरण हो जाता है। ओके, तो निकल जाता है, शोधनम दोष हरणम। तो सो एनी दोष और इम्प्योरिटीज इलिमिनेटेड बाय शोधन प्रोसीजर, वही मैंने बताया। तो इम्प्योर मर्क्यूरी ऑफ पारद इज डेंजरस, तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसका एक मैंने पे श्लोक लिखा हुआ है कि सदोषो रस राजस्तु, यानी कि सदोषो अगर दोष के साथ है क्या, रस या राज, राज मतलब रजेंद्र यानी कि रसेंद्र। ओके, तो रस या फिर राज, सदोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान। ओके, तो ये मालूम होना चाहिए कि विविध टाइप के डिसीज़ आते हैं, तो विद्यात विविधान गदान तस्मात् दोष विहंतु योगेशु विनियोजते। मतलब किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, किसी भी योग को बनाने के लिए हमें उसका दोष यानी कि इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालना ज़रूरी होता है। सो दोषो रसो राजस्तु विद्यात विविधान गदान, तो गदान मतलब डिफरेंट हमें डिसीज़ हो सकते हैं। विविधान गदान, आप इसको तोड़ेंगे तो विद्यात विविधान गदान। ओके, स दोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान। तो अगेन एंड अगेन मैं रीड आउट इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मीनिंग पढ़े, मालूम इसका मीनिंग चल जाए, और इसके साथ साथ आपको श्लोक भी ईजिली बाय हार्ट हो सके और उसको पढ़ सके हो। ओके, सो स दोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान, दोष के साथ अगर हमारा पारद या फिर मर्क्यूरी रहता है तो उसके बहुत सारे डिसीज बताए गए हैं। इसीलिए तस्मात् दोष विहिंतु योगेशु विनियोजित, किसी भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए उसका निकालना ज़रूरी होता है। तो कंजप्शन ऑफ इम्प्योर पारद विल कॉज मेनी डिसीज इन द बॉडी। ओके, तो हेंस ओनली द प्यूरिफाइड मर्क्यूरी शुड बी यूज फॉर द ऑल काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग योग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग मेडिसिन प्रिपरेशन। ओके, तभी वो इम्प्योरिटीज़ क्या है, पारद के दोष क्या है, तो देर आर 12 काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो पारद के जो 12 काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ मतलब पारद के अंदर 12 टाइप के वेस्ट पाए जाते हैं, पारद के अंदर 12 टाइप के मल पाए जाते हैं। ओके, एंड इफ़ नॉट एलिमिनेट कैन कॉज डेंजरस प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट जो होता है नैसर्गिक दोष। ओके, तो 3 टाइप नॉर्मली मेजर होता है और 3 टाइप के फर्दर सब टाइप होते हैं। ओके, तो पहला जो होता है नैसर्गिक दोष, दूसरा यौगिक दोष, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज औपाधिक दोष, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्तकंचुक दोष। ओके, तो अलग अलग ये जो औपाधिक दोष और सप्तकंचुक दोष मैंने यहाँ पे जो बताया है, औपाधिक दोष मतलब ये रहता है कि अगर किसी कोई जो हमारा जो पारद होता है। ओके, सो लेट्स लीव इट, हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि पारद के अंदर 12 टाइप की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, 12 टाइप के मल पाए जाते हैं। उनमें से जो हमारा जो पहला जो वे ऑफ दोष, नैसर्गिक दोष के अंदर 3 मल पाए जाते हैं, यौगिक दोष के अंदर 2 मल पाए जाते हैं, और औपाधिक दोष के अंदर 7 मल पाए जाते हैं। अब नैसर्गिक दोष ये इसको बोलते हैं कि नैसर्गिक इम्प्योरिटीज़ मतलब नेचुरल इम्प्योरिटीज़, नैसर्गिक दोष को हम नेचुरल इम्प्योरिटीज़ ही बोलते हैं। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या होता है, नेचुरल इम्प्योरिटीज़ मतलब ये रहता है कि जब हम किसी भी पारद यानी कि जब हम लिक्विड को जब माइंस करते हैं, नॉर्मली ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट जो मेटल होता है, ये हम इसको क्या करते हैं कि अर्थ क्रस्ट निकालते हैं। तो उसकी जो कंडीशन होती है, उसके वो कहाँ किस कंडीशन से वो निकाला गया है, नेचुरली माइन किया गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नैसर्गिक दोष बोलते हैं।
ओके। तो अगर इसके सराउंडिंग में वो कोई विष अगर वहाँ पे द्रव्य रहेगा तो उसको विष दोष आता है। अगर वहाँ पे बहुत सारे अगर अग्नि रहेगी, मतलब अगर सेंट्रली अगर हम अर्थ कक्ष में जाएंगे, ओके सॉरी, तो अगर हम सेंट्रली अगर अर्थ कक्ष में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। ओके, तो अर्थ का बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो ड्यू टू दैट टेम्परेचर वहाँ पे पारद के अंदर वन्य दोष आ जाते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे नैसर्गिक दोष क्या होता है, बट लेकिन इंटरेस्टिंग ये कैसे मल पाए जाते हैं वो मैं बताने के लिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। नैसर्गिक दोष नेचुरल इम्पिड्यूस पाए जाते हैं, नेचुरल इम्पिड्यूस को बोलते हैं। यौगिक दोष मतलब होता है कि पारद के अंदर हम इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए, यानी कि पारद से हमें बहुत सारा मनी निकल सके, इसलिए शॉपकीपर जो रहते हैं, इसलिए जो मार्केट जो चलाते हैं, ओके, तो उसमें क्या करते हैं, नाग और वंग को डाल देते हैं। नाग और वंग ये सिमिलर होते हैं, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, दिखने में सिमिलर होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ वाइज दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये दिखने में सिमिलर होते हैं। और इसको पारद के साथ ये दिखने में सिमिलर होते हैं। और ये नाग और वंग जो रहते हैं ये हार्ड मेटल होते हैं, और इनको पारद के साथ मिला दिया जाता है। मिला देने की वजह से ये अडल्ट्रेटेड दोष हो जाते हैं, इसलिए हम इसको यौगिक दोष बोलते हैं। औपाधिक दोष ये रहता है कि जब हम माइन करते हैं, माइन करने के बाद वो किन किन वहाँ पे जो अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि किन किन चीज़ों से वो कांटेक्ट करता है। ओके, तो कांटेक्ट नैसर्गिक दोष में भी था, लेकिन नैसर्गिक दोष में वो पहले से वहाँ पे था। ओके, उसकी सराउंडिंग ही वैसी थी, लेकिन ड्यूरिंग हम जब माइन कर रहे हैं तो वो किस किस कांटेक्ट में वो आता है, पारद यानी मर्क्यूरी, तो उसकी वजह से एक वहाँ पे इम्प्योरिटी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं औपाधिक दोष। तो औपाधिक दोष को सप्तकंचुक दोष भी बोलते हैं। कुछ जो वहाँ पे हमारे रस शास्त्र के अंदर रस रत्न समुच्चय और रस रंगणी आते हैं, दो ही हम वहाँ पे इनका मत का यूज़ करते हैं। ओके, जो ये बोलते हैं वही फॉलो करते हैं। तो दोनों का अलग अलग के अकॉर्डिंग औपाधिक दोष किसी ने बताया, किसी ने सप्तकंचुक दोष बताया। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के साथ साथ होते हैं। ओके, तो टोटल 12 इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द पारद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पारद के 12 दोष वो क्या होते हैं चार्ट फॉर्म में देखेंगे हम। तो नैसर्गिक दोष होते हैं 3, विष दोष, वन्य दोष, मल दोष। यौगिक दोष होते हैं 2, नाग दोष जिसको हम लेड बोलते हैं, और वंग जिसको हम टिन बोलते हैं। तो नाग मतलब प्लम्बम, नाग मतलब हमारा जो लेड होता है, ओके, और वंग मतलब जो हमारा होता है, तो नाग को ही प्लम्बम बोलते हैं, और वंग जो हमारा जो मल होता है उसको हम टिन बोलते हैं, स्टेडेनम। ओके, जो हमारा जो औपाधिक दोष होता है इसको हम सप्तकंचुक दोष भी बोलते हैं। ये 7 टाइप के होते हैं, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज एंड वंगज। ओके, तो भूमिज के हिसाब से एक टाइप, गिरिज के हिसाब से एक टाइप, वारिज के हिसाब, वारिज मतलब लिक्विड, ओके, जल, भूमिज मतलब भूमि मतलब सॉइल। तो अगर वो ज़मीन के कांटेक्ट में आया तो भूमिज दोष। गिरिज मतलब वहाँ पे अगेन मैंने बताया, ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो भूमिज मतलब सॉइल मैंने बताया, गिरी मतलब अगेन वहाँ पे कोई रॉक्स से रिलेटेड होगा, वारिज मतलब अगेन वहाँ पे कोई जल से रिलेटेड होगा, नागज अगेन यहाँ पे कांटेक्ट इसका नाग का आ गया, और वंगे अगेन वहाँ पे कांटेक्ट हो गया इस मेटल का। तो ये यौगिक दोष से इसको मिला जाता है, बाहर से इसको मिला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये आया हुआ है ये इसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे जो डेवलप हो जाता है दो इम्प्योरिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम औपाधिक दोष बोलते हैं। ओके, तो पहला नैसर्गिक दोष पढ़ेंगे, नेचुरल इम्प्योरिटी जिसको बोलते हैं। तो इसका श्लोक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। तो विषम वन्नी मलश्चेति दोषाः नैसर्गात्रेयः। तो विष वन्नी मल 3 दोष, मलः चेति दोषाः नैसर्गात्रेयः। तो नैसर्गिक दोष के 3 दोष, विष, वन्नी और मल, ये 3 दोष बताए गए हैं। रसे मरण संताप मूर्छना हेतुवः क्रमातः। ओके, तो अगर इसको हम ऐसे एसिटीज रखेंगे इस इम्प्योरिटीज को, तो इसके से होता है कि विष दोष के से हमें क्या होता है कि मरण हो जाता है। तो विष दोष कैसे आता है नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखेंगे, बताऊंगा आपको। तो विष दोष ये ऐसा होता है कि अगर विष द्रव्य के कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम से अगर माइंस हमने नहीं किया है, ड्यूरिंग माइंस जब कांटेक्ट आता है उसको औपाधिक दोष। लेकिन बहुत ही लॉन्ग टाइम से नेचुरली वहाँ पे जो अर्धकृष्ण में वो पारद है, अगर वहाँ के सराउंडिंग में अगर कोई विष द्रव्य है
तो जो विष द्रव्य के रहने की वजह से विष दोष आते हैं और विष दोष की वजह से मरण हो जाता है। विष द्रवित अगर पारद हम लेंगे, यानी कि हमने उसका विष नहीं निकाला है, यानी कि नैसर्गिक दोष नहीं निकाला है, उसका इम्प्योरिटीज नहीं निकाला है, और उसमें विष दोष अगर है तो उसकी वजह से अगर हमें मृत्यु हो सकती है। वन्य दोष अगर रहेगा तो उसकी वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि फीवर हमें हो सकता है। अगर मल दोष रहेगा तो उसकी वजह से होता है कि हमें मूर्छना यानी कि वर्टिगो यानी कि चक्कर जैसी फीलिंग हमें आ सकती है। तो हेतुः क्रमातः ये विष दोष चाहिए, वन्य दोष चाहिए, और मल दोष है मूर्छना। ओके, तो मर्क्यूरी इज अ मेटल available in the earth which has to be mined, and since this parad has a natural tendency to digest other metal and metals into it, तो even the native और free mercury not 100% pure। ओके, तो जो फ्री स्टेट में जो पाई जाती है वो 100% प्योर नहीं रहती है। तो दैट्स वाई मेटल लाइक कॉपर, लेड, टिन, जिंक इट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद द माइंड मर्क्यूरी। ओके, तो ये सब उसके जैसे पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं कि नैसर्गिक दोष के साथ रिलेट किया गया। ओके, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट मैंने बताया था कि सराउंडिंग में जो रहता है, तो ड्यू टू सराउंडिंग वहाँ पे क्या होता है कि कॉपर, लेड, टिन, जिंक, तो यहाँ पे इसके साथ साथ उसके अंदर ये दोष वहाँ पे जब मेटल जो रहते हैं वहाँ पे इसके अंदर ये मेटल भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा नेचुरल इम्प्योरिटीज में यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, ऑल सच ट्रेसेस मेटल्स आर कंसिडर्ड एज द नेचुरल इम्प्योरिटीज और द नैसर्गिक दोष ऑफ द मर्क्यूरी। ओके, तो अगर मेटल कॉपर, लेड, जिंक ये सब अगर पाया जाएगा इसके अंदर पारद यानी मर्क्यूरी के अंदर, तो भी हम नैसर्गिक दोष ये नेचुरल इम्प्योरिटीज के अंतर्गत आता है। या फिर अगर वो सराउंडिंग या फिर जो अर्थ क्रस्ट में अगर निकालते समय जो भी है तो उसको तब भी हम नेचुरल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ओके, तो विष दोष पहला बोला गया पारद कंबाइन विथ विष दोष तो डेवलप विष, तो वही बोला कंबाइन विथ विष दैट इज कॉल्ड एज द पारद विष दोष। तो अभी कंबाइन कैसे हो सकता है? कंबाइन मतलब जो विष के द्रव्य अगर कंबाइन होगा तो उसके कंटेंट उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब पारद के अंदर आ जाएंगे। तो पारद के पास वैसी भी एबिलिटी होती है किसी भी मेटल्स के कंटेंट को अंदर लेने के लिए, और अगर वो अंदर ले लिया तो विष दोष डेवलप हो गया। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ विष दोष डेवलप हो जाता है। बाय कंज्यूमिंग विच कंटेनिंग पारद पर्सन कैन डाई। ओके, मैंने बताया रस, मरण, संताप, मूर्छना, हेतु क्रमात। वन्य दोष जो रहता है, वन्य दोष मतलब बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द कोर ऑफ द अर्थ ऑल द मेटल एंड मिनरल्स मेल्ट। ओके, और ड्यू टू मेल्ट क्या होता है वहाँ पे जो उसके सराउंडिंग में जो मेटल होते हैं उसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट या फिर वही मेटल ही वो उस पारद के अंदर आ जाते हैं, मर्क्यूरी के अंदर आ जाते हैं, और ड्यू टू दैट वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो डेवलप होती है उसको नेचुरल इम्प्योरिटीज़ बोलते हो। और उस नेचुरल इम्प्योरिटीज़ में ड्यू टू हाई टेम्परेचर हुआ ये मेल्ट हुआ, और मेल्ट होने की वजह से वहाँ पे जो मेटल जो मेल्ट हुआ वो पारद तो मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं, पारद ऑलरेडी मेल्ट है, तो जो मेटल अदर मेटल जो मेल्ट हुआ वो पारद के अंदर चले जाते हैं, और ड्यू टू दैट पारद में एक दोष क्रिएट करते हैं। ड्यू टू दैट पारद के अंदर वो एक दोष, एक मल प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वन्य दोष। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मर्क्यूरी अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर एंड व्हेन माइंड दे कम आउट विद द वन्य दोष। ओके, इन पारद, उसी को हम क्या बोलते हैं? वन्य दोष बोलते हैं। और ये अगर हम इसका शोधन नहीं करेंगे तो वन्य दोष की वजह से दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, या फिर संताप यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो बताया गया है, यानी कि वो हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस के फंक्शन को इम्बैलेंस कर देगा। ओके, वन्य दोष। हमारा जो थर्ड नैसर्गिक दोष आता है मल दोष। तो मेनी ऑफ द नॉन पॉइजनस मेटल एंड मिनरल्स कंबाइंड विथ मर्क्यूरी दैट इज कॉल्ड एज द मल और पारद। ओके, तो अडल्ट्रेट जो हमारा जो दोष था वो क्या होता है? यौगिक दोष। मेनी ऑफ द नॉन पॉइजनस मेटल, नॉन पॉइजन यानी कि जो पॉइजनस नहीं है, एंड द मिनरल्स दैट कंबाइन विद मर्क्यूरी दैट इज कॉल्ड एज द मल ऑफ द पारद। ओके, एंड आर टू बी प्यूरिफाइड बिफोर द मर्क्यूरी। तो अगर नॉन पॉइजनस मेटल या फिर मिनरल्स के साथ अगर कंबाइन होता है पारद तो उसको मल दोष बोलते हैं। और ये इसको तो इसकी वजह से होता है कि जाड्यता यानी कि स्टीफनेस पूरे बॉडी में आ जाती है, हेवीनेस आ जाता है, और मूर्छना यानी कि वर्टिगो। तो दिस एडमिशन विदाउट प्यूरिफिकेशन, तो जाड्यता और मूर्छना ये दो फैक्टर डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो मल दोष नॉन पॉइजनस मेटल अगर या फिर मिनरल्स पारद के अंदर पाए जाते हैं उसको मल दोष बोलते हैं। ओके, तो दूसरा जो हमारा जो रहता है दोष उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक दोष बोलते हैं। ओके, तो अडल्ट्रेट
कॉन्ट्रैक्टेड इम्प्योरिटीज़ को हम यौगिक दोष बोलते हैं। ओके, तो यौगिको नागवंगो दो तो जाड्य आद्मन कुष्ठ दो। तो यौगिक में नाग और वंग आता है। नाग और वंग ये सिमिलर मेटल होते हैं, किसके? पारद की तरह दिखने में सिमिलर मेटल होते हैं। ओके, इनको अडल्ट्रेट किया जाता है पारद के साथ, और अडल्ट्रेट करने के बाद क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए अडल्ट्रेट किया जाता है। एंड अडल्ट्रेट किया हुआ अगर हम पारद लेंगे, इसीलिए जब हम पारद लेते हैं तो उसकी 100% प्यूरिटी हमें चेक करनी चाहिए, या फिर जो हम पारद लेंगे उस पारद को हमें शोधित पारद ही हमें यूज़ करना चाहिए किसी भी फॉर्म मेडिसिन को बनाने के लिए। ओके, तो यौगिको नागवंगो दो, नहीं तो मार्केट में उसका अडल्ट्रेशन भी हुआ है, यानी कि यौगिक दोष उसके अंदर है या फिर हो सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यौगिको नागवंगो दो तो जाड्यादमन कुष्ठ दो। अगर नहीं शोधन किया हमने यौगिक दोष को नहीं निकाला, यानी नाग और वंग दोष को नहीं निकाला, जो उसके अंदर इम्बाइब्ड हो गए हैं, जो उसको मिलाया गया है, तो जाड्यता यानी कि स्टीफनेस और आदमान यानी कि जो हमें जो गैस की प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो वहाँ पे डेवलप हो जाती है। और कुष्ठोदो मतलब स्किन की प्रॉब्लम यानी कि लेप्रेसी। ओके, तो व्हेन मर्क्यूरी इज पुट टू ट्रेड एंड कमर्शियल यूज, इट इज़ अडल्ट्रेटेड विद चीपर मेटल, दैट इज कॉल्ड एज अ नाग एंड वंग फॉर मोर कमर्शियल गेन, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ यौगिक दोष। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मर्क्यूरी अवेलेबल इन द मार्केट कम्स विद द काइंड ऑफ अडल्ट्रेंट दैट इज कॉल्ड एज अ नाग एंड वंग अडल्ट्रेंट है, कंसिडर दैट इज कॉल्ड यौगिक दोष। ओके, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है। द थर्ड इज नथिंग बट द औपाधिक दोष, हम पढ़ेंगे ये। इन मार्केट मर्क्यूरी विथ द यौगिक दोष इज यूज फॉर द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर अर्निंग पर्पज, बट आफ्टर कंज्यूमिंग द फॉर्मुलेटेड पारद हैविंग यौगिक दोष, इट शोज डेंजरस इफेक्ट टू द बॉडी एंड कॉज heaviness, that is called as jadyata, guruta and adman. Okay, and lastly can result to the skin related problem as well, such as ringworm, itching, funginess over the skin. Okay, तो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए पारद को मार्केट अगर हमने लाया है, मार्केट से लाया है, तो उसके अंदर नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, ये सभी दोष पाए जा सकते हैं। यौगिक दोष तो बेचने वाला कर सकता है, लेकिन हम उस समय जब हम उसको जब बाय करेंगे, जब हम उसको ख़रीदेंगे, तब तो हमें ये मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हमें उसको शोधन करने के बाद ही पारद से मेडिसिन बनाना है। ओके, ऐसा आपको याद रखना चाहिए, ऐसा आपको समझना चाहिए। द थर्ड इज टाइप ऑफ दैट इज नथिंग बट द औपाधिक दोष, कॉन्टैक्ट इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो आउट ऑफ द 12 दोष एसोसिएटेड विद द पारद, 3 नैसर्गिक दोष, 2 यौगिक दोष एंड लास्टली 7 औपाधिक दोष। तो भूमिज दोष 1, गिरिज दोष 1, वारिज दोष 1, नागज दोष 1, एक हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो वंगज दोष में 2 टाइप बताया गया है और नागज दोष भी 2 टाइप। तो 4 आर हैविंग 1 टाइप, यानी कि भूमिज दोष, गिरिज दोष, वारिज दोष। तो नॉट 4, ओके, तो 4 to 6 to 8, ओके, तो नॉट 4, ओके, तो 3 आर हैविंग 1 टाइप एंड नागर वंग हैज़ 2 टाइप। तो औपाधिकः पुनश्चाने कीर्तितो सप्तकंचुकः भूमिजा गिरिजा वारिजा द्वे च द्वे नागवंगेजे द्वादशते रसे दोषा प्रोक्त रस विशारदः। तो ये जो श्लोक लिया गया है रस रत्न समुच्चय से लिया गया है, 11th अध्याय है और 22 एंड 22nd एंड 23rd नंबर श्लोक ऑफ 11th अध्याय रस रत्न समुच्चय यहाँ से लिया गया है। औपाधिकः यानी कि जो कॉन्टैक्ट इम्प्योरिटीज है, पुनश्चान्य कीर्तित सप्तकंचुका, इनको सप्तकंचुक भी बोलते हैं। तो वो कौन से है? भूमिजा गिरिजा वारिजा। तो भूमिजा गिरिजा वारिजा 1 1 1 3 द्वे च द्वे नागवंगेजे, तो 2 नाग 2 वंग यानी कि 7। तो टोटल मिलाकर जो हमारे जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं पारद के अंदर, द्वादशेते रसे दोषा प्रोक्त रस विशारदः। ओके, ऐसा रेफरेंस में उल्लेख हुआ है। तो औपाधिक दोष 12 दोष। ओके, तो भूमिज दोष में क्या होता है कि व्हेन पारद एक्सट्रैक्टेड थ्रू द डीप ऑफ भूमि और सॉइल, पारद इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल, द डेवलप दोष इज कॉल्ड एज द भूमिज दोष। ओके, तो पारद को जब हम माइन करते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल जो होता है वहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट में जो आता है उसको हम भूमिज दोष बोलते हैं। गिरिज दोष में होता है कि पारद इज इन कॉन्टैक्ट विद स्टोन, ओके, एंड डेवलप दैट, जो दोष होता है वहाँ पे डेवलप होता है तो गिरिज दोष। तो बहुत सारे जो पत्थर हमारे जब ड्यूरिंग माइन जब करते हैं, तो अगर उसके कांटेक्ट में अगर हमारा कोई मर्क्यूरी आता है
तो उसको हम गिरिज दोष बोलते हैं, गिरिज। ओके, तो नॉर्मल गिरिज हम बोलते हैं पहाड़ को। ओके, तो वारिज दोष मतलब अगर वहाँ पे जल से अगर उसका कांटेक्ट हुआ है, तो वारी मतलब जल, तो व्हेन पारद इज इन कांटेक्ट विद द वाटर द डेवलप दोष इज कॉल्ड एज द वारिज दोष, वारिज दोष। तो दैट इज कॉल्ड एज द भूमिज दोष, वारिज गिरिज दोष एंड वारिज दोष। ये सभी एक एक टाइप हो गए। ओके, तो ये सभी कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड है, अगर पारद किस किस के ऊपर कांटेक्ट होता है, किन किन पर को कांटेक्ट होता है। तो नागज दोष के दो, तो दोष डेवलप व्हेन कांटेक्ट विद द लेड, दैट इज कॉल्ड एज नागज दोष। ओके, यौगिक दोष में तो उसको मिलाया जाता था साफ साफ, लेकिन ये अगर ये कांटेक्ट हो रहा है तो ये अनफॉर्चुनेटली ये कांटेक्ट हो रहा है, तो ये इसको हम किसी के ऊपर दोष ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, लेकिन जो मार्केटिंग में जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए जो यौगिक दोष किया गया था, ये तो अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अगर लेड के साथ इसका कांटेक्ट हुआ है तो नागज दोष डेवलप हो सकते हैं। वंगज दोष मतलब होता है द डेवलप पारद with the contact or attachment with the tin, the during mines or place from its extracted, that is called as the वंगज दोष। तो जहाँ से इसको निकाला गया है या फिर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, वहाँ पे अगर वंग रहेगा, अगर इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको वंगज दोष। तो दिस काइंड ऑफ दोष ऑल्सो हैज 2 टाइप एसोड विद द पारद एंड दस देयर आर 12 दोष एसोड विद द पारद। ओके, तो नागज दोष नैसर्गिक दोष 3, नागज दोष यौगिक दोष 2 और औपाधिक दोष 7। ओके, तो सप्तकंचुक, किसी ने औपाधिक को सप्तकंचुक भी बताया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो व्हेन ऑब्टेन और माइंड वाया द अर्थ, तो इसके वजह से वहाँ पे डेवलप होता है। तो सप्तकंचुक दोष यानी लेयर्ड दोष मतलब सप्तकंचुक दोष मतलब ये होता है कि 7 टाइप की इम्प्यूरिटीज पाई जाती है। वो कौन सी इम्प्यूरिटीज ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन अगर वो इम्प्यूरिटीज वाला हम मर्क्यूरी अगर फॉर्मुलेट यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो बॉडी में वो अलग अलग इफेक्ट दिखा सकते हैं। ओके, वो कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम पारद के इम्प्यूरिटीज की यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो लेयर एसोसिएटेड विद द पारद कंसिडर एज द कंचुक दोष। ओके, तो वही बताया कि जो पारद है, जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के अंदर इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, ये इनविजिबल इम्प्यूरिटीज है, यानी कि पारद के अंदर इम्प्यूरिटी है, लेकिन जब यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद वो बॉडी में अलग अलग इफेक्ट दिखाता है, बॉडी के अंदर अलग अलग वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो शो इफेक्ट किस तरीके से करता है, इसके जैसे परपटी, पाटनी, भेदी, मलकरी, ऐसा 7 प्रकार के बताए गए हैं। ओके, तो दे आर 7 इन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज द परपटी, पाटनी, भेदी, मलकरी, तो परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी, अंधकारी तथा ध्वांशी। ओके, तो ऐसा श्लोक आया है। तो ये 7 सप्तकंचुक दोष है। कंचुक मतलब 7 लेयर करेंगे, तो लेयर दोष मतलब अभी मैंने बताया कि ये तो सामने से इनविजिबल दोष होते हैं, लेकिन ऐसा हम बता सकते हैं कि अगर पारद हमारा इम्प्योर है, उसमें खुद ही एक विजिबल यानी कि वहाँ पे लेयर्ड पारद के अंदर एक अलग से एक्स्ट्रा लेयर ऐसा बना हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पर्सन उसको देख नहीं पाता, या फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, या फिर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ओके, सो दैट्स वाई पारद को यूज़ करने से पहले उसका जो सामान्य शोधन, विशेष शोधन बताया गया है, उसको करना चाहिए। तो इसके से जो होता है लेयर दोष निकल जाते हैं, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी तथा अंधकारी तथा ध्वंसी। ओके, तो सप्तकंचुक दोष के श्लोक मैंने बताता हूँ। तो ये जो श्लोक है, सप्तकंचुक दोष परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी तथा अंधकारी तथा ध्वांसी विज्ञेया सप्तकंचुका। विज्ञेया मतलब ऐसा ज्ञात में रखना चाहिए कि सप्तकंचुक यानी कि 7 लेयर्स इम्प्यूरिटीज मर्क्यूरी के अंदर पाए जाते हैं, जो बॉडी के अंदर दिखाता है वो। तो रसरत्न समुच्चय 11th अध्याय 25th नंबर ऑफ श्लोक ऑफ 11th अध्याय। तो परपटी दोष कॉसेस एक्स्ट्रा लेयर ओके ओवर द सरफेस। तो ये अगर परपटी यानी कि कंचुक दोष अगर पारद के अंदर है, तो परपटी दोष की वजह से क्या होता है, तो वो पारद के ऊपर स्किन सरफेस के ऊपर एक पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, यानी कि एक्स्ट्रा स्किन का लेयर वहाँ पे हमारे ऊपर डेवलप करता है, तो उसको परपटी दोष बोलते हैं। पाटने में क्या होता है कि वो स्किन को पंक्चर करता है, तो ओके, तो पंक्चर होने के यानी कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे बॉडी को, हमारे स्किन सरफेस को, तो इसलिए पारद के दोष को निकालना ज़रूरी होता है। तो कॉसेस पंक्चरनेस इन स्किन,
मीन्स क्रिएटिंग अ वुंड्स ऑन स्किन सरफेस, तो फाड़ना, ओके, तो स्किन को मतलब स्किन को भेदन करना, तो पाटनी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लेयर दोष है, ओके, लेयर मतलब यहाँ पे अलग अलग बॉडी के अंदर वो अपने इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो भेदी मतलब इंक्रीज द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीसेस एंड यूरिन, तो पेशेंट को भी ज़्यादा मात्रा में उसको मल आने लगा है, ज़्यादा मात्रा में उसको यूरिन आने लगा, पोलीयूरिया हो गया है। कॉन्स्टिपेटेशन था तो उसको अभी डायरिया होने लगा है, तो उसको ज़्यादा मात्रा में मल आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में यूरिन आ रहा है, तो भेदी दोष, ओके। द्रावी दोष मतलब आता है कि जितने भी धातु हो गए, यानी कि मसल, यानी कि उसका जो अगर वो बंदा बहुत ही मजबूत है, यानी कि वो बिल्डर है, ओके, मांस धातु उसका बड़ा हुआ है, उसके मसल्स बड़े हुए हैं, तो उसका मसल का विलयन करता है, मतलब मसल्स को लिक्विफाई करता है। कौन? द्रावी दोष। तो ये टाइप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पारद होता है उसको अच्छे तरीके से शोधन करना ज़रूरी होता है। शोधन नहीं करेंगे तो ये सभी इफेक्ट दिखाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन में हमने जो मेडिसिन दिया था उसको एक डिसीज़ को ठीक करने के लिए, डिसीज़ को ठीक ना करते हुए वो जो मेडिसिन दिए हैं, अगर हमारा वो मेडिसिन अशोधित पारद से बना हुआ रहेगा तो उस पेशेंट को उसको डिसीज ठीक करने के बजाय वो उसको हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, लाइक एज उसके मसल्स को लिक्विफाई कर देगा, यानी कि जितने भी धातु बन रहे हैं उनका लिक्विफिकेशन करेगा, तो उसको द्रावी दोष बोला गया है, ओके। तो मलकरी मतलब अगेन इनकेस द वेस्टेज इनसाइड द बॉडी, एंड अंधकारी मतलब विजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको अंधकारी बोला गया। ध्वांशी मतलब होता है कि अगर हमें द डिफेक्ट अराइज इन द लैरिंग्स, तो बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इतने सारे प्रॉब्लम वहाँ पे हमें आ सकते हैं, इसलिए पारद का शोधन ज़रूरी होता है। पारद का सामान्य शोधन हो जाने के बाद पारद का विशेष शोधन भी करना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे अगेन अलग अलग दोष पाए जाते हैं, ओके। नोट यहाँ पे आपको ध्यान ये बात रखना है कि 7 लेट दोष, दैट इज कॉल्ड द कंचुक दोष, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट पारद के दोष। हियर वी डिस्कस द नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, औपाधिक दोष इन डिटेल, ओके। इसके 1 बाय 1 हमने स्लाइड मैनर में देखा, ओके। So at the last we studied that the 12 kind of dosh associated with the parad, that is called as नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक दोष और सप्तकंचुक दोष। नैसर्गिक 3 दोष, यौगिक के 2 दोष और औपाधिक के 7 दोष। तो बिफोर एनी फॉर्मुलेशन इस फॉर्म पारद शुड बी मल रहित, यानी कि पारद से इम्प्यूरिटीज निकाल लेना ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग पारद के दोष, ओके।